40 लाख का बाथटब, 12 लाख का कम्बोर्ड, 500 करोड़ खर्च कर जगन के आंध्र प्रदेश में बनवाए गए आलीशान महल पर बवाल छिड़ गया है। जी हां, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का महल है। अभी तक आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महल के चर्चे ही सुने होंगे, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के महल की भी चर्चा तेज हो गई है। महल देखकर आप दांत तले अंगुली दबाने लगेंगे। वहीं अब प्रदेश में सरकार बदलते ही वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर शिकंजा कसने लगा है। एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने जगन मोहन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके महल बनवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि यह रकम भ्रष्टाचार करके जनता से लूटी गई है। आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी ने यह महल गुपचुप तरीके से बनवाया है। विशाखापट्टनम में व्यापक बैरिकेड्स लगाकर गुप्त रूप से एक पहाड़ी की चोटी पर महल का निर्माण कराया गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि महल किस तरह से दिख रहा है। पहाड़ों के ऊपर एक महल है और चारों तरफ से पहाड़ भी है। टीडीपी ने दावा किया कि रुषिकोंडा हिल पर स्थित आलीशान संपत्ति जगन मोहन रेड्डी के लिए एक कैंप ऑफिस के रूप में काम करने के लिए थी, जिन्होंने पहले विजाग को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। टीडीपी ने एक्स पर लिखा, रुषिकोंडा पैलेस देश का सबसे आलीशान महल है। जगन ने इस महल को लोगों के 500 करोड़ रुपए खर्च करके किसकी अनुमति से बनवाया? एपी के लोगों का कहना है कि इस पर गहन जांच होनी चाहिए। टीडीपी का आरोप है कि रुषिकोंडा पैलेस की घटना ही यह जानने के लिए पर्याप्त है कि जगन को हराकर लोगों ने राज्य का कितना भला किया है। देखिए कि विशाखा में एक पहाड़ी पर कब्जा करने और 500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक पैसे से महल बनवाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। टीडीपी ने दावा किया कि संपत्ति पर लगाए गए बाथटब की कीमत 40 लाख रुपए है। आरोप लगाया, पत्नी की इच्छा के लिए 500 करोड़ रुपए का महल बनवाया गया। इसमें उत्तर पूर्व में समुद्र तट का नजारा दिखता है। अकेले बाथटब की कीमत 40 लाख रुपए है। फिर से उन्होंने गरीबों और भिखारियों का मजाक उड़ाया और गरीबों को उनके घरों से वंचित किया। टीडीपी ने लिखा, जब उनकी पत्नी ने उनसे बीच व्यू पैलेस खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने सभी नियम तोड़ दिए, जनता के सैकड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और अब आकर कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन उस बाथरूम की तस्वीरें क्या हैं? क्या यह इतना बड़ा है? आपने वास्तव में क्या योजना बनाई थी? आपने किसके लिए स्केच बनाया? टीडीपी ने तस्वीरें साझा करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, रुषिकोंडा पैलेस में इस्तेमाल किए गए इतावली संगमरमर और टाइलें मन को मोह लेने वाली हैं। इन इतावली संगमरमर की प्रति फुट लागत के लिए एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति एक छोटे आकार के अपार्टमेंट का खर्च उठा सकता है। यह जगन रेड्डी के रुषिकोंडा में बनाया गया बीच व्यू पैलेस है, जिसमें राज्य प्रमुखों के बनाए गए शाही प्रसाद के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का उपयोग किया गया है। वाईएसआरपी ने कहा कि रुषिकोंडा में जो इमारत है वे सरकारी इमारतें हैं, वे निजी संपत्ति नहीं है, वे किसी के भी नहीं है। इन इमारतों का निर्माण पिछली सरकार ने विशाखापट्टनम को दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह उनका कैसे उपयोग करती है। 1995 से ही चंद्रबाबू यह दावा करते आ रहे हैं कि विशाखापट्टनम वित्तीय राजधानी है। वे अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह समझिए कि भले ही कोई प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम आए, कोई राष्ट्रपति आए, कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल जैसे लोग आए, उन्हें ठहरने के लिए कोई उचित इमारत नहीं है। रुषिकोंडा रिजॉर्ट्स की इमारतों के अंदर जाकर तस्वीरें लेना और कड़वी बातें दिखाना आपको भावनात्मक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन विशाखापट्टनम के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जवाब में टीडीपी ने कहा, आपने कहा कि ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए है, फिर आपने बाथरूम में स्पा क्यों लगवाया? क्या वे यहाँ आकर मालिश करवाएंगे? आप अपना हिम्मत का श्रेय सम्मानित नेताओं को क्यों दे रहे हैं? 7 ब्लॉकों वाला यह स्ट्रक्चर पारंपरिक पर्यटक आवासों से अलग है। डिजाइन में वास्तुकला की भव्यता और परिष्कार का एक ऐसा स्तर है जो किसी उच्च स्तरीय कारपोरेट कार्यालय या किसी प्रतिष्ठित सरकारी इमारत की याद दिलाता है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बना यह होटल अपने मौजूदा स्वरूप में स्टार होटल के तौर पर उपयुक्त नहीं हो सकता। इसे टूरिस्ट रिजॉर्ट या निजी लग्जरी होटल में बदलने के लिए कुछ खास बदलाव करने पड़ सकते हैं। यह परिसर रुषिकोंडा में 9.9 एकड़ की जगह पर विकसित किया गया है। ब्लॉक में बैंक्वेट सुविधाएं, अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, चौड़े गलियारे और शानदार लाइटिंग की सुविधा है।
एक एक कमोड की कीमत 10 से 12 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जिस तरह के शानदार फर्नीचर अंदर रखे गए हैं, इन दृश्यों को देखकर लोग सदमे में हैं। रुषिकोंडा पैलेस में शौचालय का आकार एक गरीब आदमी के घर से 4 गुना बड़ा है। आलीशान इंटीरियर बनाने का सारा काम सुप्रिया रेड्डी नाम की एक महिला को दिया गया था, जो उनके करीबी विश्वास पात्र IT सलाहकार देव रेड्डी श्रीनाथ रेड्डी की पत्नी हैं। लेकिन वीडियो देखकर के साफ पता चलता है कि इस भव्य इमारत कितना ही भयावह होगा, और इसको करीब से देखा जाए तो कितना लग्जरी फील करने वाला होगा। आप चारों तरफ से विजुअल में देख सकते हैं कि पहाड़ों के चारों तरफ का ये नज़ारा और इसके सामने समुद्र व्यू, क्या ये और इस महल को अलग अंदाज देते हैं, लग्जरी लुक देते हैं। लेकिन जिस तरह से TDP ने आरोप लगाया, वहीं जगन बाबू रेड्डी की पार्टी जो है उनका भी पलटवार आया। वहीं अब देखना होगा कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। फिलहाल इसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई है। फिलहाल इस महल को देख करके आपके मन में क्या आ रहा है? क्या आपने कभी ऐसा महल देखा है? और अगर देखा है तो कैसा फील आप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।